टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब की फेवरेट आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप बना रही हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट, आई बिलीव। क्या है हेल्दी ब्रेकफास्ट? इतनी क्विक रेसिपी है कि हम सबको उसकी ज़रूरत होती है। हम सुबह होते हैं बहुत ही भाग दौड़ में, जल्दी में, और हमें क्विक नाश्ता चाहिए होता है। टाइम हमारे पास होता नहीं और हमें भागना होता है और कमाना होता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग सुबह नाश्ता कर ही नहीं पाते हैं। जी, और उन्हीं के लिए हम क्विक रेसिपी चाहिए, क्योंकि सबके पास ये ज़रूरत होता है। हमारे पास सुबह टाइम नहीं होता, हमें जाना होता है। हम डॉक्टर आयशा, हम ब्रेकफास्ट तो हम कर ही नहीं सकते, हम करना चाहते ही नहीं हैं। और कितनी गलत बात है। और ये गलत बात है, उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। और रीसेट पूरा दिन थकावट वो बहुत महसूस करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उनके अंदर एग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो अगर आपको 5 मिनट भी मिल जाते हैं, अच्छा, ज़्यादा लोग ये कहते हैं हम दूध का ग्लास पी के चले जाते हैं, तो दूध का ग्लास एक चीज़ बनती है। योर ब्रेकफास्ट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अंडे तो खाना चाहिए। हाँ, अंडा तो प्रोटीन में आ गया, तो उसके साथ आप कार्बोहाइड्रेट मिला लें, तो कार्बोहाइड्रेट में आपके फल आ जाते हैं या ब्रेड आ जाती है, या ब्रेड आ जाती है। तो कोई भी चीज़ आप जहन में रखिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, एक चीज़ नहीं लेनी। ठीक है, तो वो क्विक रेसिपी में हम कार्बोहाइड्रेट। डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ी कौम है जो कि ये समझती है कि अरे ये क्या बेवकूफ़ी का नाश्ता है, हम तो पराठा और रात का सालन खा के आए हैं। हाँ, ये इससे ताकत आती है, बताइए। देखिए, ताकत तो आती है पराठे और सालन से, लेकिन उसमें ये है कि अगर वो पराठा और सालन खा के जाके वो ऑफिस में बैठ जाते हैं, तो उसके बाद जो उनका फैलाव बढ़ेगा और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, तो मैं और आप तो उसके बारे में सोच नहीं सकते। ठीक है, कि उसके बाद जो हमारी दवाइयाँ शुरू होंगी और ब्लड टेस्ट और बीमारियाँ, अगर वो पराठा और अंडा खा के, या जो हमारा लेबर तबका है, ठीक है, उसने 6 घरों में काम करना है या खेतों में जाना है, तो बात समझ में आती है कि दे आर बर्निंग दोज कैलोरीज। तो वो पराठा भी खाएं, अंडा भी खाएं, दैट्स मेकिंग सेंस। बट वी आर सिटिंग इन आवर ऑफिसेज और हम एसी वाले कमरे में बैठे हुए या गाड़ियों में बैठे हुए, तो उसमें वो पराठा और अंडा आपका, that's not making sense because we are not burning those calories actually। डॉक्टर साहब, रोजाना कहते हैं कि अगर एक ही नाश्ता करते रहो तो फिर वो उसकी जो अफादियत और गजाइयत होती है वो कम हो जाती है बॉडी में। हाँ, अफादियत भी कम हो जाती है, और उसके बाद ये कि बॉडी उसको एज अ वो ले लेती है कि ये एक रूटीन की चीज़ है। आपको बदल बदल के वो सारी नेमतें लेनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाई हैं, ताकि आप उसका फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं जो कि अपने एक रूटीन, देखिए जिस तरह आप कह रही रूटीन बन जाता है, उसमें कन्वीनियंस बहुत होती है। अब कुछ लोग, अगर कोई शख्स है इसके घर या दफ्तर के पास हलवा पूरी मिलती है, तो वो रोज़ कहता है यार मैं वहीं से हलवा पूरी खा लूँगा। अब रोज डेली तो आप नहीं खा सकते। डेली ना खाएं, आप एक दिन बना लें, आप संडे का दिन बना लें। मैं पूछ रहा हूं, जो लोग डेली खाते हैं, जी जी, तो उनके लिए क्या सही है उनकी सेहत के? नहीं, सही नहीं होती, बिकॉज एक तो वो मिल रही है उनके ऑफिस के बाहर से, वो कौन सा ऑयल उसमें यूज़ कर रहे हैं, डेली वो उसी ऑयल में बन रही है, तो वो आप ये चीज़ बहुत डिबेटेबल हो जाती है, बिकॉज वो उसी ऑयल को वो रोज़ाना यूज़ कर रहे होते हैं, और दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ डेफिनेटली। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के हिसाब से देखें, और माएँ अगर वाकई मेहनत करके अपने बच्चों को पराठा और अंडा देती हैं, अंडे के अंदर प्रोटीन हो गया, पराठे के अंदर कार्ब हो गया, तो ये बेहतरीन नाश्ता है आपके बच्चों के लिए, और वो भरे हुए पेट के साथ घर से जाएंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस स्कूल में है, मेंटली भी फिजिकली भी, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट। और अच्छा, जब आप नाश्ता करते हैं तो आप चाको चौबंद रहते हैं, आपकी एनर्जी लेवल अच्छा होता है, एंड यू वांट टू वर्क एंड एक्सर्ट ऑल्सो। खवातीन और हज़रात, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर आयशा हमारे साथ हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मेरी और डॉक्टर आयशा की ब्रेक में बहस चल रही थी। मैं कह रहा था डॉक्टर आयशा बादाम खाने चाहिए, बादाम खाने से अकल आती है। डॉक्टर आयशा कहने की नहीं, अकल तो धोखा खाने से आती है। दोनों से आती है। दोनों से आती है। बिल्कुल। वैसे मेरे ख्याल से वाकई में जो अकल है वो धोखा खाने से आती है, लेकिन हम में से कुछ इतने जबरदस्त लोग हैं जिनको धोखा खाने से भी अकल नहीं आती। अगर वो बादाम खा लें तो आ जाएगी, तो शायद आ जाए। Yes. लेकिन बादाम जो है
एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप लोग सुबह बादाम खाएं तो आपकी बीनाई, आपका जहन तेज़ होगा। कैंसर के डॉक्टर साहब कहते हैं कि कैंसर से भी बचाता है। कैंसर से भी almonds जो बचाता होते है, हैं। बस जिन लोगों को थोड़ा सा स्टमक का इशू है, उनका थोड़ा स्टमक अपसेट रहता है, उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि वो बादाम रात में भिगो लें और सुबह के वक्त उसकी ये स्किन उतार के खा लें। ठीक है। तो वो जो कंप्लेन करते हैं कि बर्ड्स होते हैं या उनके डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए बेहतरीन है, उनको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा कि वो उसकी स्किन उतार लें। ओके ओके ओके। अच्छा डॉक्टर साहब हम क्या बना रहे हैं? आज हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं और ये स्पेशली हम उन लोगों की फरमाइश के ऊपर बना रहे हैं जिनको हम बार बार ये तलकीन करते हैं कि उन्होंने सुबह का नाश्ता करना है और वो बार बार ये कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, हमें बच्चों को नाश्ता बना के देना होता है और हमें ऑफिस के लिए भागना होता है और ये आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है और सबकी होती है। तो उसके लिए हम जो सोल्यूशन लेके आए हैं वो लाए हैं ओट्स। ओट्स बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जिनको ग्लूटेन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और उनका खाना जो है डाइजेस्ट नहीं होता या उनको बार बार डायरिया का इशू रहता है। तो हमने यहाँ पे लेना होता है 4 टेबलस्पून ग्लूटेन फ्री ओट सीरियल। ठीक है, ये हमने डाला एक बोल के अंदर। अच्छा, अगर हम सिर्फ फ्रूट्स अकेले इस्तेमाल करें तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है। फलों से खाना? हाँ, अगर अकेले लोग फल इस्तेमाल करते हैं तो फलों की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और लोग हमारे पास आते हैं और उनको ये पता नहीं होता और वो कब्ज़ की बहुत शिकायत करते हैं कि डॉक्टर आयशा मुझे बहुत कब्ज़ की शिकायत रह रही है। तो अगर इसी सीरियल के अंदर हम फलों का इस्तेमाल करें, मेरे पास 2 तरह के फल हैं। एक है मेरे पास नाशपाती और एक है सेब। सेब का इस्तेमाल अगर आप सुबह में करते हैं और नाशपाती का, और वो भी छिलके के साथ, तो ऐसे अगर आप खाएंगे तो वो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको सीरियल में मिक्स कर लें। देखिए हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरा ताल्लुक़ है पंजाब से, तो हमारे यहाँ ये होता है कि जी मिठा पाओ, मिठा होना बड़ा ज़रूरी है। मिठा तो पाओ। ठीक है, मिठा तो पाओ। तो मीठे का ये ताल्लुक़ है कि एक तो हमें मिठास थोड़ी फ्रूट से मिल जाए और एक उसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स डाले, एटलीस्ट अबाउट 2 ड्रॉप्स डाल दिए मैंने हनी के भी, तो वो मीठा जो है वो भी ऐड हो गया। उसके बाद नाश्ते की जो कॉम्बिनेशन जो पूरा दिन आपको फुल रखे, पूरा दिन आपका माइंड बहुत अटेंटिव रहे, आपके स्ट्रेस एंजाइम्स लो रहें, आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर रहे और दोपहर तक आपका पेट भरा हुआ रहे, आप ऑफिस में ज़बरदस्त तरीके से काम भी करें और माइंड आपका अटेंटिव रहे। और आपको क्या चाहिए? तो अब हमने अपने होस्ट के कहने पर भी और आप लोगों की फरमाइश पर भी इसमें डाल दिए आमंड्स। और अब मेरे पास है मिल्क, ये हमने मिल्क ऐड किया। ठीक है, ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं फिर से इसमें बादाम ऐड करूँगी। तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, और भरपूर तरीके से हमें आयरन भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स, ना अकेला प्रोटीन हो ना अकेला कार्ब्स हो, तब जाके दोपहर तक आपका जो पेट होता है वो भरा हुआ रहता है। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग हैं जो सुबह दही में किसी फल को मिला के खा लेते हैं। जी जी, तो क्या वो सही है नाश्ते वो के भी लिए? बिल्कुल सही है। स्पेशली वो लोग जिनको एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न की बहुत प्रॉब्लम है, वो ये करें। अच्छा, हमारे यहाँ आजकल बहुत रिवाज हो गया है कि सुबह आप इसको इस में गरम करके ले लें, डिफरेंट टाइप के टोटके। देखिए पूरी रात आप जो है ना सो के सुबह उठ रहे होते हैं, तो आपका जो स्टमक होता है वो बहुत एसिडिक होता है। ठीक है, पूरी रात की आप स्लीप लेके सुबह उठ रहे होते हैं, तो डायरेक्टली आप किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना किया करें जो कि आपकी तेज़ाबियत को और बढ़ाए। जिन लोगों को तेज़ाबियत या हार्ट बर्न या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा कि नाश्ता शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तो दही एक प्रोटीन है, उसके अंदर अगर आपने फल डालिए, ऐसे ही मैंने ओट सीरियल जो था उसके अंदर फल डाल दिए, साथ में बादाम है, अगर आपके पास वॉलनट्स हैं 4 आप वो भी डाल दें, तो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक $1 मिलियन क्वेश्चन आपके लिए Yes. आया है। डॉक्टर साहब हमसे नुदरत ने पूछा है फ्रॉम कराची कि क्या सुबह उठ के निहार मुंह पानी पीना चाहिए या नहीं? निहार मुँह ज़रूर पानी पीना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही जागते हैं। हाँ, जैसे ही आप जागते हैं आप, लेकिन सादा पानी, उस है। पानी के अंदर आप डायरेक्टली कुछ एडिशन ना करें।
मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो आजकल बताए जाते हैं और यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि आपका स्टमक बिल्कुल उस वक्त साफ़ है, ठीक है, और पूरी रात की नींद आप लेके उठें और तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है, तो कोई भी ऐसी चीज़ डायरेक्टली आपके स्टमक के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगी, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। सिर्फ सादा नीम गर्म गुनगुना पानी, दैट्स इट। और डॉक्टर साहब कितना पीना चाहिए वो? आप 1 गिलास ले लें, बस। दैट्स इट। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पास योगीज अगर आते हैं वो कहते हैं कि आपको 5 गिलास पीने चाहिए, 6 गिलास पीने चाहिए उठते ही। नहीं नहीं, 5-6 गिलास की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 2 गिलास या 1 गिलास। ठीक और है। उसके बाद जब आप अपना सब फ्रेश होके और उसके बाद जब आप अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें, तो जैसे आपने बताया 2 ड्रॉप्स लेमन के डाल के, हनी के डाल के, वो आपने ले लिया, और उसके साथ हर्बल टीज़ हैं वो ले ली, उसके साथ अगर आप पानी को ऐड करें तो वो फिर आपके 4 गिलास डॉक्टर साहब बन जिस जाते तरह हैं। बहुत सारे लोग हैं डे स्टार्ट करते हैं गर्म पानी और शहद के साथ, वो उससे भी पहले पानी पीना चाहिए आप कह रही हैं, कुनकुना पानी? सादा पानी सबसे पहले पीना है, डायरेक्टली आपको लेमन या शहद वाला या ऐसा कोई पानी, पहले आपने अपने स्टमक को फ्लश करना है कि Cleanse जो भी टॉक्सिन्स हैं वो डिटॉक्स करना है उसको, ठीक है, क्लेंज करना है, तो वो सादे पानी से करना है। उसके बाद आपको जो भी पसंद हैं चीज़ें आप डालना चाहते ये हैं, जो भी आप पीते हैं, हाँ जो भी लोग आप अब पीते हैं, मोरिंगा पाउडर्स पीते हैं। अच्छा, ये जो भी मोरिंगा पाउडर्स लेते हैं या हनी लेते हैं या लेमन लेते हैं, जो चीज़ें जिनको पसंद है, कीप ऑन चेंजिंग देम, डोंट स्टिक टू वन फार्मूला। लाइक यू बीन ट्राइंग लेमन एंड हनी फॉर अबाउट 6 years और 6 months, डोंट डू दैट, कीप ऑन चेंजिंग देम। कभी आपने मोरिंगा पाउडर ट्राई कर लिया, कभी ज़ीरा पानी ले लिया, कभी लेमन ले लिया, कभी हनी, कीप ऑन चेंजिंग देम, वरना वो फिर आपको प्रॉब्लम देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ मुल्तान से साइमा की कॉल है। यस। अच्छा, और कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब, मल्टी विटामिन जो लोग खाते हैं वो कितने अरसे तक एक ही ब्रांड खाते रहना चाहिए? अगर आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ठीक है, आपका विटामिन डी लेवल बहुत लो है, सो यू हैव बीन रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर दैट यू हैव टू टेक इट, तो एक ब्रांड की आप कम से कम एक बॉटल आपने ले ली, उसमें 90 है, 3 months तक लें, फिर चेंज द ब्रांड, अच्छा, कोई और फिर खाएं? कोई और ले लें। अच्छा डॉक्टर साहब, There क्या are so many brands. जो मल्टी विटामिन है उसके साथ साथ बायोटिन अलहदा से, विटामिन ई अलहदा से या फिश ऑयल अलहदा से ये लेते रहने चाहिए क्या? सी, उनसे आपकी बहुत भूख बढ़ती है, ठीक है, और उससे आपका बहुत वज़न बढ़ता है, ठीक है। ठीक है। आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, स्टिक टू कैल्शियम। अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोशिश करें आप ऑयलिंग करें, योगर्ट लगाएं, ऑयल्स लगाएं, नहीं होता विजिट योर कंसल्टेंट, वो आपको बताएगा कि आप कोई एक चीज़ ऐड कर लें। लेकिन लोगों को आजकल बहुत शौक हो गया, बायोटिन भी खा लो, विटामिन ई भी खा लो, सब खा रहे होते हैं। डोंट, आप अपनी डाइट से ये चीज़ें कवर करें। आप उससे बेहतर है आप फिश खाएं, आप एग खाएं, आप दूध का इस्तेमाल करें, सनलाइट में बैठें, यू नो, डाइट से उसको कवर करें, डोंट गो फॉर सो मेनी विटामिन्स, दीज थिंग्स हैव लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। हमारे साथ फरजाना की कॉल है डॉक्टर साहब रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर आयशा, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं बहुत अच्छे से ट्राई कर रही थी आपका, तो थैंक्स कि आज मेरा नंबर मिल गया, तो कॉल मिल गई, आपसे बात हो रही है। तो मैं अपने उसके मुताबिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं बहुत डाइट प्लान और सारा कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन कोई वो मुझे अच्छा गुड इफेक्ट नहीं मिला ना। तो मैं लाहौर में जो डॉक्टर आयशा नासिर होती हैं उनका डाइट प्लान भी मैं वो कर चुकी हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि 1.5 लीटर पानी में आपने ज़ीरा रात को 1 चम्मच भिगो के रखना है, सुबह को वो पीना है, सारा दिन वो पीते रहना है, और सुबह को एग खाने हैं, दोपहर में सैलेड खाना है, चिकन लेना है। तो ऐसे ही था, लेकिन मैं अभी तक वो ट्राई कर रही हूँ, तकरीबन 1.5-2 माह हो गए। अच्छा फरजाना साहब, आपकी मुझे कोई इतना ज़्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। आपकी एज और हाइट क्या है? मेरी एज 43 और मेरी हाइट 5 और वज़न? 5 फीट है। 5 प्लस। वज़न? और आपका वेट कितना है? वेट मेरा 86, 87, 88 से नीचे ही नहीं आ रहा। 88 से तो नीचे आ ही नहीं रहा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए, आपको ऑन एयर जवाब दे रही है डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कॉलिंग।
जी डॉक्टर साहब। अच्छा फरजाना, अच्छा कि आपने बहुत अच्छा शेयर किया। जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रही हैं वो तो बिल्कुल ठीक हैं, कोई इसमें ऐसा हर्ज नहीं है, वो आप इस्तेमाल करती रहिए। खुराक में भी आप पोषण कंट्रोल कीजिए, जितना आप खा रही हैं उससे कम कीजिए। ये तमाम तर बातें तो आपकी सुन ली, लेकिन क्या आपने अपने ब्लड टेस्ट करवाए हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है? चाहे आप जितना मर्ज़ी अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें, लेकिन साथ में वर्जिश करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कोई स्ट्रेस, एग्जाइटी या डिप्रेशन है, उसको दूर करना ज़रूरी है। अगर आप परेशान रहते हैं तब कभी भी वज़न कम नहीं होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर से मुआयना करवाना, अपने ज़रूरी 5 ब्लड टेस्ट ऐसे करवाना जिसमें हीमोग्लोबिन है, थायराइड है, विटामिन डी है, सीरम इंसुलिन है, HbA1c है, ये करवाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके ये डीरेंज्ड हैं तो फिर आपका वज़न कैसे कम होगा। आई होप कि आपको ये बात ज़रूर फ़ायदा देगी और इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा जब भी आती हैं हमें बहुत एनलाइटन करती हैं। और फरजाना, आपके लिए बल्कि सबके लिए जिन लोगों का वेट कम नहीं हो रहा, मैं उनको सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूँ। आप एक बड़ी ज़बरदस्त थोड़ी छोटी सी चीज़ कीजिएगा कि आप पूरे हफ्ते का ना एक मैप बनाएं। आप जो जो खा रहे हो ना वो आप लिखते जाएं। अगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यार मैंने सिर्फ एक निवाला ही तो लिया था, अरे मैंने सिर्फ मिठाई चक्खी ही तो थी। ये चक्खी और निवाला ये सब एक बाइट ये आप लिखें और फिर वो चीज़ आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर को जाके दिखाएं और अब आपको तब पता चलता है कि आपने कितनी बदपरहेज़ी कर दी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी इस शो का एक बार फिर हिस्सा बने हैं। इस वक्त हुआ जाता है हुस्न दोबाला का। आपका हुस्न दोबाला करने के लिए आप सबके फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक है सर। आज आपके प्रोग्राम की उससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के इंजेक्शन हम नहीं लगाएंगे जी डॉक्टर साहब। मगर हम आज थोड़ा सा एक तो बालों का ट्रीटमेंट तो करेंगे, मगर बहुत सारे इस पर आपका प्रोग्राम, मैं क्लिनिक में बैठा आता हूँ, रोज़ाना लोग आके बताते हैं कि असफर के प्रोग्राम में आप आए थे, ये सब, तो वो बहुत डिटेल लोग बहुत पूछना चाहते हैं। इंजेक्शन वाइटनिंग, थोड़ा सा मैं शुरू करने से पहले इसकी डिटेल ज़रूर बता दूँ। वाइटनिंग इंजेक्शन लोग बड़े पता नहीं, एक तो लोग लगवाना भी चाहते हैं मगर इतना मिथ, एक इतना इसको वो बनाया हुआ है हवा। डॉक्टर साहब चाय पियेंगे? जी मैंने पी और फिर से पीऊँगा दोबारा, बिल्कुल। डॉक्टर साहब के लिए चाय लेके जी जी डॉक्टर साहब। तो समझे इसको एक हवा बनाया हुआ है। देखिए वाइटनिंग इंजेक्शन क्या है, एक ग़िज़ाइयत से भरपूर एक नशोनुमा की चीज़ है, ठीक है। बाहर के मुल्कों में जाएं तो आप डेफिनेटली बरतानिया में, अमेरिका में, जर्मनी में तो नहीं लगेगा, ठीक है, मगर पाकिस्तान में या मिडल ईस्ट में लोग लगाते हैं और बहुत शौक से, मगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मगर एक साहब आए, बड़े मतलब मर्दों को भी इतना शौक होता है, तो उन्होंने कहा कि जी बड़ा इंप्रूवमेंट तो हो गया मुझे, मगर मुझे दूधिया सफ़ेद चाहिए अपना रंगत। तो दूधिया तो आप नहीं हो सकते, मगर बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। ये इंजेक्शन लगाएंगे आप, उसके अंदर क्या होता है, ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, कोलेजन और कैरेटिन, जो आपके बालों और आपकी जिल्द की नशोनुमा करता है, और साथ में इसके है डिफ्यूज्ड इन डिस्टिल वाटर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मिला के आपको, मैं कभी भी नसों में नहीं लगाऊंगा, हमेशा बाजू में लगाते हैं। आपकी बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे तो आपके जोड़ों का दर्द भी कम होता है और आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ख़वातीन और हज़रात 16 से लेके एनी एज तक आप लगा सकते हैं। और इसको जो लोग डरते हैं ना, देखिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि हो, अगर आपको किडनी में स्टोन्स हैं, कोई और इशू है, तो भी आप लगवा सकते हैं। मगर अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इतना परेशान नहीं हो, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, कि एक शौक की चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ग्लूटाथायोन में जो बहुत सारी किस्में आती हैं, 50, 30, 40, उसमें क्या फ़र्क होता है? देखो पोटेंसी होती है ना, अच्छा पोटेंसी होती है, ठीक है, ये इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। तो आप जब एक लोग, यही तो मैं चीज़ बड़ा, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया जो मैं फिर भूल जाता हूँ। लोग क्या करते हैं, घर में ख़रीदा, मतलब डिब्बा ख़रीदा नेट से और खुद ही लगा रहे हैं, मासी लगा रही हैं। डॉक्टर साहब आपको पता है, कभी भी किसी भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमसे कभी रब्ता करते हैं, वो यही बताते हैं कि हम किसी क्लिनिक गए, हम जब वेट कर रहे थे तो किसी ने हमें कहा कि अरे मैं तो डॉक्टर साहब को फराहम करता ही हूँ, तो आपके घर पे भी मैं एक स्टॉक भिजवा दूंगा और मैं आपके लगा दिया करूँगा।
ये क्लिनिक्स पे से बिल्कुल लोग इस तरह की क्लिनिक से line- भी होता है, ठीक है, नेट से भी होता है, और आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं वो भी कहते हैं हम आपको खुद घर में पहुंचा देंगे, आप खुद घर में लगा लें। मगर मैं हैरान होता हूँ कि लोग कैसे, मतलब एक डॉक्टर अगर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप 1,45,000 सवाल करेंगे, ठीक है। आप ठेले से ले लेंगे, चलते फिरते एजेंट से ले लेंगे, मासी से लगवा लेंगे, तो आपको कोई डर नहीं लगता। मतलब ये एक अजीब सी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कहते हैं ना, एक थोड़ा सा हम सब में है कि वो हाथ अगर आप पकड़ाएंगे तो क्या कहते हैं, बाजू पकड़ लेते ये हो जाता है शायद। लेकिन डॉक्टर साहब ये पोटेंसी क्या अलग अलग कम्प्लेक्शन के लिए अलग अलग होती है? नहीं देखिए, एक तो ये भी है, ठीक है, और जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप ग्रेजुअली करते हैं ना। आप जिम जाएंगे तो एक दिन ही थोड़ी 10 की स्पीड पे ट्रेडमिल करेंगे, फिर जाके आप खूब 20 वेट दोनों तरफ से उठाएंगे। ग्रेजुअली एक प्रोसेस होता Slow है, and steady. आपकी बॉडी उसे बर्दाश्त भी करते हैं। गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो 100 में तो स्टार्ट नहीं करेंगे ना, ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे। पढ़ाई करते हैं, क्लास 1 में आते हैं, 12th ग्रेड में पहले ही दिन तो नहीं जाएंगे ना, तो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत अच्छा होता है। मगर आपकी रंगत, आपकी खूबसूरती आपके खानदान के अंदर ही रहेगी, मतलब खानदान से बाहर आप नहीं लगेंगे, आपकी जीन्स के अंदर रहेगी। मगर अभी कोई कहता है, अभी बहुत सवाल आता है, कोई कहते हैं अम्मा ऐसी हैं, अब्बा ऐसे। भाई अम्मा अब्बा नहीं, किसी एक पे आप जाते हैं ना, या दोनों का मुरक्कब हो और सकते हैं। खवातीन हज़रात, एक बहुत ही मशहूर बात है, कहते हैं नीम हकीम खतरा जान। तो आप जहाँ भी जाएं, आप प्लीज़ एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाकर, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? जी शौकत बोल रहा हूँ भाई, रावलपिंडी से। क्या जी। है सर, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। शौकत साहब, हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम है, क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था कि मेरी मिसेस के पाँव जो उंगलियां हैं ना, उधर बहुत ज्यादा मतलब एक स्किन का प्रॉब्लम रहता है ना। जी, कोई बगैर हम टेस्ट भी कराएं, चेकअप कराएं, लेकिन अफाका नहीं हो रहा। उंगली के अंदर खारिश बहुत ज्यादा होती है, और मतलब कि नाखून भी ऊपर से उनका कलर चेंज हो गया है ना। जी, पीला पीला या हरा टाइप हो गया होगा, है ना? जी पीला और हरा था, पीला और नाखून हरा ऊपर हो से गया। ऐसा ना खिसक रहा है, मतलब एक जी शौकत भाई, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैं चाह रहा हूँ आप ये मेरा अभी जवाब लिखें और मिसेस को इस्तेमाल कराएं। 14 दिन के बाद हमें ज़रूर बताइएगा। लिखें, जल्दी लिखें, बल्कि रिकॉर्ड कर लें। देखिए क्या करेंगी मिसेस शौकत, ये करेंगी कि हफ्ते में 3 गोलियां खाएंगी, 150 mg की ऑनमेड, ठीक है, हफ्ते में 3, यानी 2 हफ्ते में खाएंगी 6, किसी भी दिन खा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, मुतासा हिस्से पे क्रीम लगाएंगी डिप्रोकॉट जी, ठीक है, प्लस उसके अंदर ऐड करेंगी ट्रेवोजन और डिप्रोकॉट जी मिला के लगाएंगी, और एलोवेरा का मॉइस्चराइजिंग जेल की मालिश करेंगी। और सेकंड चीज़, किसी अच्छे मेडिकेटेड बार से नहाएंगी जिसके अंदर हो एंटी फंगल एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि फंगस है, उन्होंने सही बताया, उनको जो डिजीज़ कहलाती है वो कहलाती है ऑनिकोमाइकोसिस। तो बड़ी कॉमन है, ख़वातीन में बहुत होती है, प्रेगनेंसी के दौरान होती है, या फिर आप किचन का काम करती हैं, पसीना ज़्यादा आता है, तो ये आपके डिजिट्स के दरमियान हो जाती है, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, इसको करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जी। जो आप ग्लूटाथायोन है, उसको एक पीने का भी आता है, वो लोग मतलब साशे आते साशेज हैं, आते हैं कि वो पी लें, या वो हाँ, उसकी बिल्कुल। टैबलेट खा लें, उसका वही असर होता है? देखिए, टैबलेट्स भी आती हैं, साशे भी आते हैं, मगर इसका वो इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो आप होल सोल होता है, उसके कॉम्बिनेशन के साथ विटामिन सी भी हो, ठीक है, उसके साथ एस्कॉर्बिक एसिड पाउडरी भी हो, या फिर उसके बाद कैरेटिन भी हो, तो आप अलग अलग टैबलेट्स लेंगे तो एक मिलके जब हम आपको ग्लूटाथायोन लगाते हैं ना, तो इसके अंदर जो है ग्लूटाथायोन तो होता है, ठीक है, मगर डिस्पर्स्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, कैरेटिन, कोलेजन, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिफरेंट तरीके से कभी विटामिन के ऐड करते हैं, तो चीज़ें मिल, जैसे आप बिरयानी, आप चावल खा रहे हैं ना, तो चावल में बिरयानी भी पक सकती है, पुलाव भी पक सकता है, खिचड़ी भी पक सकती है। बेसिक तो चावल और पानी है, मगर इसका जब एंड रिजल्ट आएगा, चेंज होगा ना, तो यही ग्लूटाथायोन की टैबलेट, साशे और इंजेक्शन में फ़र्क है। ओके, बिल्कुल। आप सादे चावल खाएंगे तो वो बिरयानी का मज़ा तो नहीं आएगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ग्लूटाथायोन लगाने की कोई एक सर्टेन एज है? क्योंकि हम लोग जब भी हमें लोग कॉल करते हैं, आपके सवाल हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक खातून की कॉल आई थी हमें लाहौर से, और ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जगह अगर आप टेलीविजन पे हैं तो आपको थोड़ी सी थेरेपी करनी पड़ती है अपनी ऑडियंस की। बिल्कुल। अगर कोई गलत रास्ते पे, तो उसको रास्ते पे लाना चाहिए। एक खातून ने हमें कॉल किया, उन्होंने कहा उनकी बेटी 12 साल की है और उसका रंग डार्क है और वो परेशान है। आपको पता है अभी तक डॉक्टर साहब इस तरह के लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, वो परेशान है कि बेटी का रंग डार्क है तो शादी कैसे होगी।
तो वो 12 साल की है, क्या मैं उसे ग्लूटाथायोन लगवाना शुरू कर दूं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल गलत है। अक्सर क्या करते हैं पेरेंट्स आते हैं 8 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चा वो लेकर आते हैं कि जी अभी इसको स्कूल में तंग कर रहे हैं बच्चे, या बड़े होके क्या होगा वही सोच रहे होते हैं ना। तो अभी से इसकी शुरू कर दें, अभी से करें तो गोरा हो जाएगा। देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। कम से कम 16 साल एज होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। सेकंड ये कि कोई चीज़ जल्दी या देर का, एक हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप बिल्कुल 13, 14, 16 में आप क्रीम्स आती हैं बड़ी अच्छी सी, विटामिन आते हैं, उसको ग़िज़ाइयत अच्छी करें, डेफिनेटली इसका खिलना शुरू हो जाएगा, रंग बहुत खूबसूरत होगा। मगर 16 साल से पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है। और किसी भी एज में लगा सकते हैं। डायबिटिक हैं यानी शुगर है, ब्लड प्रेशर है तो लगा सकते हैं, थायराइड है तो लगा सकते हैं, किडनी स्टोन है तो लगा सकते हैं। मगर आप बिल्कुल उसको ये कोई खतर न देखिए, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ये ग़िज़ाइयत है, ठीक है। लोग पता नहीं क्या समझते हैं जिस्म के अंदर जाके कैंसर ना हो जाए। और एंटी कैंसर, आंटी कैंसरस नहीं है ये आंटी कैंसर नहीं है, आंटी कैंसर लाने वाले एंटी कैंसर यानी जो कैंसर को खत्म करती है। और ख़वातीन और हज़रात, एक और बात, एक बहुत ही दिल से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे स्कूलों में, अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी भी किस्म का बुलिंग फेस करते हैं, अगर उनको रंग के ऊपर तनकीद का निशाना बनाना जाए या किसी भी चीज़ के ऊपर, आप जाके उनके स्कूल में बात कीजिए, क्योंकि स्कूलों को ये स्टेप उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं, उनको ज़हनी तनाव होता है ना, वो फिर पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो बहुत ही मल्टीपल शख्सियतों में बटे हुए होते हैं। तो ये आपको बहुत ही कॉन्शियसली करना है। अगर आपका बच्चा शिकायत करता है कि मुझे मेरे रंग के ऊपर, मेरे बोलने के ऊपर या किसी भी और कैरेक्टरिस्टिक पे उसको स्कूल में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, गो टॉक टू द प्रिंसिपल। आप उनके टीचर से बात करें ताकि ये चीज़ फिक्स हो सके। लेते एक छोटा सा ब्रेक, परेशान मत हो, डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वो जल्दी करा देते हैं ना। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। जब भी डॉक्टर खुर्रम आते हैं, हम सब इनसे ज़ाती सवाल पूछना शुरू करते हैं कि हमें ये बताते हैं डॉक्टर साहब, ग्लूटाथायोन से रिलेटेड एक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या अगर आप ज़्यादा इंजेक्शन लगाएं तो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आता है? जैसे कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। देखिए नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप एक दिन में सारे सबक पढ़ लें तो आप पहली जमात पास कर जाएंगे एक दिन में। तो ग्रेजुअली होता है। देखिए आप इसको वीकली एक दफ़ा लगाएं, बहुत है, ठीक है। और अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना चाहें तो भी कर सकते हैं। कभी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, बहुत एक्सपेंसिव, लोग समझते हैं ऐसी गली गली बट रहा है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। और लोग आते हैं बड़ी रिक्वेस्ट करके, बड़ा, क्योंकि साथ में चीज़ें होती हैं तो वो बड़ा महंगा होता है। तो आप 15 दिन में भी लगा सकते हैं। मगर कोई बरतानिया से आया हुआ है, बहुत सारे लोग ख़वातीन हज़रात लंदन से आते हैं, बाहर से आते हैं और कहते हैं जी 1 हफ़्ता है हमारे पास, हमें कम से कम 12 एक बेसिक होती है, 12 का कोर्स करना है, तो दिन में 2 भी लगवा सकते हैं, डेली भी लगवा सकते हैं, ठीक है। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखिए आप महीने में 1 दफ़ा भी लगा सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डॉक्टर्स को मेंटेन करते हैं और कोई खतरे की चीज़ भी नहीं है। ये तो आपको एक वाइटैलिटी देती है। पहले जब ग्लूटाथायोन लोग लगवाते थे, बुखार चढ़ जाता था, नहीं, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जब इंट्रावीनस करते हैं ना, यानी नसों के जरिए करते हैं या ड्रिप के जरिए करते हैं, तो एक देखिए आप एकदम से ये ग्लास, ये मैं दूध का एक ग्लास है, गटागट पी रहा हूँ, अटक भी सकता है, कुछ हो सकता है। अगर मैं उसको कतरा कतरा ले रहा हूँ तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब, यानी एक आराम से बारिश हो रही है तो पूरी जज्ब हो रही है, तूफानी बारिश हो रही है, तो आपके ये जब आप नसों में लगाते हैं तो एक तूफान आता है आपकी बॉडी में पूरी, तो आपको बुखार भी आ जाता है, कोई रिएक्शंस होते हैं, कोई एलर्जीज हो सकती है। जब आप मसल्स में लगाते हैं ना तो आराम आराम से कतरा कतरा वो जाता है, बड़ा बॉडी में सराहियत, बॉडी में। मैं कभी लगाता हूँ, कभी नहीं होता। अक्सर ये भी आपने सुना होगा कि लगाया, लड़कियां पट 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 गिर रही हैं, लगाने के बाद चक्कर आ जाते हैं। तो इंट्रावीनस या अगर आप नसों में लगाते हैं तो ये होता है, वरना इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। और डॉक्टर साहब, बड़ा आप रिकमेंड क्या करते हैं? मैं तो इंट्रामस्कुलर ही लगाता हूँ, ठीक है। इंट्रावीनस बहुत ही कम, ठीक है। और किसी की बहुत ही, लोग पता नहीं, अच्छा एक और भी है, अरे वो ड्रिप में लगाएंगे तो ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। अरे भाई, आप पानी इसमें पिएंगे या इसमें पिएंगे, किसमें आपकी प्यास बुझेगी?
दोनों एक ही काम करेंगे ना, देखिए डिपेंड ये करता है पानी अगर इसमें दोनों में बराबर है, चाहे आप इससे पी लें चाहे इससे पी लें, बात एक ही ना, क्वांटिटी जानी चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और किस तरीके से जाएगी। अगर पानी बहुत ठंडा है और एक में बहुत गर्म है तो आपका गला बिल्कुल अकड़ जाएगा या जल बैठ जाएगा। जाएगा। तो वो एक क्या क्वांटिटी है, क्या पोटेंसी है, ये बहुत ही बुनियादी बातें हैं, मगर हमें आप यकीन करें लोग बहुत इसके बारे में इंतहा से ज़्यादा, अच्छा, और बड़े सीजन लोग कंफ्यूज होते हैं। तो डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ, जी। उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, खदीजा की कॉलर फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम खदीजा। हेलो वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? हेलो हेलो जी खदीजा, हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम है, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम खदीजा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, खदीजा माजरत के साथ अगर आप देखें बच्चों वाली हरकतें करेंगी तो यही होगा। टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद रखना। डॉक्टर साहब आपको पता है लाइव कॉलिंग इस मुल्क में टेलीविज़न पे होते हुए कम से कम भी आई थिंक 10 साल तो हो गए। ठीक है, 10 साल से लाइव कॉलिंग का सिलसिला, और अभी भी अगर आप टीवी खोल के कॉल कर रहे हैं तो कोई फायदा है नहीं कॉल करने आप का। सही कह रहे हैं, मगर बस वो क्रेज होता है ना कि हम टीवी पे सुनाई डॉक्टर देंगे। साहब ये शो यूट्यूब पे भी जा रहा है, उसके बाद 3 दफा रिपीट भी होता है, दोबारा भी सुन सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो है, थोड़ा कभी-कभी राइट। आप- अच्छा डॉक्टर जी। साहब आज अभी आप क्या कर रहे अच्छा जी, पहले हम लोग करेंगे जी हेयर थेरेपी के लिए करेंगे। अगर आपके बाल कम हो रहे हैं, लड़कियों में बहुत इशू होता है कि जी माथा आपका चौड़ा हो रहा है, ठीक है, लड़कों में क्राउन से बाल जाते हैं या बाल खोरा हो रहा है, ठीक है, जिसको एलोपेशिया भी कहते हैं, बाल झड़ भी कहते हैं, तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक सोल्यूशन बता रहे हैं तेल के साथ, वो आप इस्तेमाल करेंगे, देखिए कितनी जल्दी आपके बालों की ग्रोथ होगी। एक मल्टी विटामिन भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आप खाएंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट होगा। इस पर मैं चाहता हूँ वो आप तो खाएं, प्लीज देना डॉक्टर और मैं और आप ज़रूर लेंगे, ठीक डॉक्टर है। साहब मैं तो जब से पिक वाइट मैंने खाना शुरू की है, एक कंप्लेक्शन भी बहुत बेहतर हो तो गया। वो तो डॉक्टर आपका साहब पहले ही था, और उसमें स्किन चार क्वालिटी चांद जी, बिल्कुल डॉक्टर क्वालिटी, साहब क्योंकि बहुत लोग हैं कंप्लेक्शन तो उनका हो जाता है अच्छा, मगर क्वालिटी, लेकिन स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं बिल्कुल बिल्कुल असफर, ये देखिए ये, अच्छा ये देखिए ये क्या है, मैं आपको दिखाऊं, ये बड़ी ज़बरदस्त एक विटामिन है, मल्टी विटामिनो, ठीक है, और एम विटामिनो। इसके अंदर क्या है, तमाम ज़रूरी अज्जा, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फेट, सारा कुछ है, मगर बायोटिन की वो क्वांटिटी है जो आपको बड़ा तेज़ी के साथ ना आपके बालों की नशोनुमा करेगी, और साथ साथ नशोनुमा के अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेक्सचर अच्छा होगा आपके बाल पर, ठीक है। डॉक्टर साहब अनिला की कॉल जी जी जी, प्लीज। लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम अनिला। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अनिला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम है, क्या सर, कहना क्या हाल चाहते चाल हैं? है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आप कैसे हैं? मैं बेहतरीन, डॉक्टर खुर्रम जी, हमारे मैंने साथ डॉक्टर हैं। खुरम से बात करनी है। जी जी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सनीला, कैसी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सनीला, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। जी। डॉक्टर साहब मैंने आपसे 2 सवाल करने हैं। जी। एक तो ये कि मेरी जो फेस की स्किन है ना वो गर्मियों में ब्लैक हो जाती है, और जो फेस पे वाल वगैरह भी हैं तो उसका भी इनमें मुझे बहुत परेशानी है। बाकी जिस्म की जो कलर है वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा खतीजा, मुझे बताइएगा कि आप ज़्यादा सूरज में तो नहीं जाती ना, ज़्यादा बाहर? जी हमारा घर ओपन ही है तो गर्मी वगैरह तो है। अच्छा अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात करी तो बड़ा सहन होगा, उसमें जाते होंगे। अच्छा खतीजा, जी, बड़ा लिखे सहन है। लिखे लिखे, मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बता रहा हूँ, और ये आप लाहौर में आराम से मिलेंगी, हर जगह से मिक्स करके लगाइएगा, और मैं आपको खाने की बताऊँगा। देखिए लिखें, 3 ट्यूब लिखें। सबसे पहले आप लेंगी फ्यूरेसिन, FURACIN, ठीक है, 1 ट्यूब लेंगी फ्यूरेसिन, ठीक है। उसके साथ लेंगी डर्मोक्विन 4%, DERMOQUIONONE, उर्दू में भी लिखती जाए, ठीक है, डर्मोक्विन 4%, ठीक है। 1 ट्यूब ये हो गया, 1 फ्यूरेसिन होगा, 1 हो गया माइसेट्रेसिन, इससे आपके छोटे व्हाइट हेड ब्लैक हेड वो भी गायब होंगे, MYCITRACIN, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगे जी 1%, 1% हाइड्रोकॉर्टिजोन। अच्छा ये कॉर्टिजोन नहीं है, ये बड़ी माइल्ड सी चीज़ है, बच्चों को भी लगाते हैं 6 महीने, ठीक है, 13 दिन के बच्चों को भी लगा सकते हैं। चारों मिक्स की, और पूरे चेहरा ये होता है, चेहरा, गर्दन, गुद्दी, कान, हाथ, ये सब चेहरा है, ठीक है। इस पे लगा के आप बाहर भी जा सकती हैं, इसके ऊपर मेकअप भी कर सकती हैं, इसको लगा के किचन भी जा सकती हैं, रात को लगा के सोएंगी। और 2 टाइम आप विटामिन खाएंगी पिक वाइट। आपको मैं
हमारी प्रोड्यूसर से कहूँगा, निदा से कहूँगा, आपको भेजेंगी और वो 2 टाइम्स खाएगा। दूध पिया करें और दिन में 1 टाइम पता है क्या करें? देखिए ये मैं आपको बताऊँ, फिर उसको क्लियर कर लूँगा। ये देखें, आपने क्या किया, ये दूध लिया, ठीक है, इसमें आपने थोड़ी सी हल्दी डाली और इसको लेके ना अच्छी तरह से रुई में पिलाया, रुई को, और पूरी स्किन को पिलाया करें, ठीक है। ये देखिए, ये आपने पूरी स्किन को पिलाएंगी, ठीक है। 15 मिनट के लिए लगा रहने दिया, फिर इसके बाद ये दूध एक बिल्कुल जैसे छिलका टाइप बन जाएगा। उसको जैसे बच्चों के मैल उतरते हुए इस तरह निकालें, आपका रंग बहुत गोरा होगा। और अल्लाह ने चाहा मैं लाहौर आया, आप कराची आई, मैं आपके वाइटनिंग इंजेक्शन भी लगाऊंगा, आप देखिएगा रंग बहुत चमकेगा। जी डॉक्टर साहब, जी जबरदस्त। जी असफर, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप प्रोसीजर स्टार्ट करें। बिल्कुल असफर, ये सबसे पहले आप और मैं एक एक लेंगे, ठीक है। डॉक्टर साहब इसको मिक्स नहीं कर रहे इसमें? किसमें? इसमें नहीं, ये नहीं, ये विटामिन ई नहीं है। ओके ओके, ये विटामिन नहीं, कैप्सूल है, मल्टीविटामिन, ये ले ना। जी डॉक्टर साहब। और मैं और असफर, इधर असफर को फोकस करें। हाँ, मुझे फोकस करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मैंने भी खाई आपकी डॉक्टर साहब, दिल की तसल्ली के लिए। और गटागट पी जाए ना। जी जी डॉक्टर साहब, दूध से मोटे नहीं होते? अरे ये आपने एक बड़ा दुखती रख पे हाथ रख दिया। पिज़्ज़ा मैं खाऊंगा जी, बिरयानियाँ मैं खाऊंगा जी फ्रेंच फ्राइज मैं खाऊंगा जी डॉक्टर साहब। टिक्के मैं खाऊंगा, पराठे खाऊंगा, नान खाऊंगा। और अगर मैं कह दूंगा जी ये आधा 1 कटोरी दूध पी लें, हम मोटे हो जाते हैं, दूध से तो बुरा हाल हो जाता है। और वो तो मेरी पता नहीं किसने पी थी तो वो इतनी मोटी हो गई। भाई 2.5 किलो दूध जलेबियां डाल के नहीं खाना आपको, ठीक है। सादा दूध, सादा बगैर दूध, मलाई फीका का, दूध है, of course। ठीक है, एक विटामिन के साथ। ये आपकी वाइटैलिटी, खूबसूरती, तवानाई, तो दूध की तरह आपको देखो, जिस चीज की तरह इसकी तासीर ये होती है, जिसकी संगत में रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे, और जैसे आप खाएंगे वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। जो हम खाते हैं वो दिखते हैं। अच्छा जी, पहले हम बड़ा ज़बरदस्त सा एक सोल्यूशन बता रहे हैं आपके बालों के लिए, जिससे आपके बाल बहुत घने होंगे और बहुत जल्दी उनका अच्छा इफेक्ट आएगा। देखिए ये मैं चीज़ें आपके सामने, देखिए सबसे पहले ये देखिए, मैं ऑयल है, मैंने खुद आपके लिए प्रिपेयर किया, देखिए चीज़ें। अब इसके अंदर एक तूफान आएगा, ये देखें, ठीक है। इसके अंदर कलौंजी, अजवाइन, रतन, जौ, बादाम के छिलके की फूक, ठीक है, आंवला, रीठा, सिकाकाई, खस और बहुत सारी क्वांटिटी में गुले बादियान, ठीक है। ये अच्छा, ये मिक्स किया आपने, थोड़ा सा लिया, ठीक है, ये तेल डाला। अब ये देखिए इसमें ये इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। साथ में देखिए ये क्रीम मैं ऐड करूंगा, प्रिटी ग्लो। अच्छा, लोग बड़े परेशान होते हैं, फॉर एक्नी भी लिखा हुआ है, कील, तो आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं, मगर इसका जो मेन चीज़ है वो इसके अंदर है टी ट्री ऑयल, ठीक है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है टी ट्री ऑयल, ठीक है। टी ट्री ऑयल क्या करता है कि आपके बालों को बड़ी नशोनुमा करता है, मगर आपकी परेशानी होगी चेहरे पे लगाओगे तो बाल आ जाएगा, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो वो अच्छा, आपने क्या किया, जितना टूथ ब्रश पे टूथपेस्ट लगा दे उतना ये डाला आपने, ठीक है। अच्छा, ये आपकी और बालों की जान करने के लिए 2 से 3 बादाम, ठीक है, और इसके साथ ऐड करेंगे, देखिए इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में चाह रहा हूं कि अगर हम ऐड करें थोड़ा सा दूध, या आप क्या कर सकते हैं, प्याज का अर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मिक्स की, ठीक है। अब इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करूंगा, आप देखिए कितना ज़बरदस्त और पावरफुल हेयर टॉनिक बनेगा आपका, ठीक है। ये देखें, अच्छा, अब ये देखिए किस तरीके का ये पेस्ट बनेगा, और ये क्या करेंगे हम आपकी रूट्स में लगाएंगे, ठीक है। मैं ज़रा बड़ा इन चीज़ों में जी टेढ़ अनाड़ी हूँ ज़रा ना, ये देखें, अच्छा ये देखें, अच्छा ठीक है। अब ये देखें, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा पेस्ट बना है, और ये जो खातून बैठी हैं इनके बालों के अंदर हम उसको डैब करेंगे, और फिर जब वो जज्ब होगा तो उसी दौरान हम लगाएंगे जी प्रोटीन के इंजेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हाई क्वालिटी ऑफ कैरेटिन होता है, क्योंकि बाल बने हुए कैरेटिन से, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन जो है जब हम खाते हैं तो उसी से बाल और जल्द अच्छी होती है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये जो बैठी है इनके में रूट्स के अंदर ना, ये देखिए ये मिक्सचर आप देख रहे हैं, दूध भी है इसके अंदर, बादाम भी है, तमाम जो विटामिन हैं उनकी अर्कियात है। अच्छा, और जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर
गर्माइश महसूस करेंगे उतना जल्दी ये आपके बालों को ग्रोथ देगी, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा होगा। अच्छा, ख़वातीन का जो ये होता है ना कि मेल पैटर्न बाल्डनेस कहलाता है कि माथा चौड़ा हो रहा है, वो सही होगा, और क्राउन पे से बाल जाते हैं उसको भी ये सही करेगा। आपने पूरे बालों में लगाया, ठीक है, और लगाने के बाद आप आधे घंटे के लिए शावर कैप या थैला लगा लें, ठीक और है, उसको रखे थोड़ी देर सर में, आधा घंटा, Just ठीक है। one अच्छा, ये मैं क्यों डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने इतनी देर के लिए लगाया। अच्छा, ये आपके बालों में लगाया और उसके बाद ये देखिए, ये है, ये देखिए व्हाइट व्हाइट सा इम्पैक्ट आता है, ये है कैरेटिन, ठीक है, कैरेटिन प्रोटीन है। इससे क्या होता है कि आपके बाल बहुत मोटे मोटे निकलना शुरू होते हैं, ये नहीं कि लगाते ही निकलना शुरू हो जाएंगे बहुत तेजी के साथ ना, ठीक है। अच्छा, ये इनके रूट्स के अंदर जाएगा, ठीक है, जैसे एक तरीके से आप बालों में खाद डालते हैं ना, ये लोग बड़े लोगों को बड़ा फ़ायदा, बहुत लड़कियां बहुत लड़के लगवाते हैं और इससे नेचुरली क्या होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पीआरपी से बिल्कुल डिफरेंट है। पीआरपी में आपका ब्लड ड्रॉ करते हैं तो उसमें से आरबीसीज अलग करते हैं, वाइट ब्लड सेल, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, साथ में मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो हम ग्लूटाथायोन का करेंगे, इनका मैं हम बाजू पे लगाएंगे। आप देखिएगा जो होता है, इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ये 8 घंटे में इतनी क्वांटिटी 8 घंटे के अंदर जज्ब होगी, तो आप सोच सकते हैं कि कतरा कतरा तो कोई इशू ही नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, अब आप बाजू थोड़ा कर लेंगे इसमें साइड में जी। अच्छा, ये देखें, ये पूरा आपने क्या किया कि आपने अच्छी तरह से मसल्स पे करके, ये नसों में नहीं लगेगा, ये मसल्स के अंदर लगेगा। उससे क्या होगा कि आप ग्रेजुअली 10 से 12 एक बुनियादी, आप बिल्कुल दूधिया सफ़ेद नहीं होंगे, जो आपका रंग है वो खिलेगा आपके ख़ानदान के अंदर ही। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गारंटीड है, ठीक है, एंटी कैंसरस है, एंटी पेन है, ठीक है, और बड़ा ज़बरदस्त ग्लो देता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये हमने लिया, हाथ पंप करते रहिएगा थोड़ा सा, ठीक। और ये देखिए, आप तमाम डोज आराम आराम से जाएगी, कोई उनको पेन नहीं होगा, थोड़ा सा तो होता है, और सुबह प्रिक को होता है डॉक्टर साहब, खाली एक प्रिक होगा, एक प्रिक होता है, और सुबह को जब आप इसको उठेंगे, हो सकता है बस थोड़ा हो सकता है कि आपको पेन हो हल्का सा, तो आप हल्का सा बर्फ लिया, आपने उसकी टकोर कर लें, ठीक है, आप टकोर भी एक डिफरेंट वर्ड है, तो आप हल्का सा आइसिंग कर लें, आइसिंग भी मुख्तलिफ है, तो बर्फ लेके यहाँ मल लें, ठीक है, क्योंकि ये भी एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, टकोर, आइसिंग, अच्छा जी, मैंने कहा जी मल लें, वो क्लियर होता है, ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हमेशा ये ऑयल बहुत ही सही लग रहा था मुझे भाई। आप देखें इसको, आपके बाल तो बेहतरीन है, मगर देखें खूब से खूबतर की तलाश, ठीक है, ताजमहल की मेंटेनेंस होती है, बिल्कुल किसी खंडर की तो होगी नहीं, ठीक है, तो ताजमहल की मेंटेनेंस के लिए असफर साहब अपने साथ लेके जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर ठीक है असफर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अब वक्त हुआ जाता है हमारी स्पेशल ललकार ट्रांसमिशन का। आप जिस तरह जानते हैं कि 75% आपका मुल्क, आपके बहन भाई इस वक्त सैलाब ज़दगान में शुमार हो रहे हैं। मुल्क इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी इस वक्त रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जारी है। इस वक्त आप नहीं जानते कितने लोग हैं जो कि अभी डिस्कवर भी नहीं हो पाए हैं कि वो किन किन इलाकों में फंसे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त ठंड ने एकदम से स्ट्रेंथ पकड़ी है, सर्दी हो गई है, सैलाब भी है, पानी भी है और छतें नहीं है और गर्म कपड़े भी नहीं हैं। उन लोगों का क्या होगा? ये सारे लोग आपके एहतियात के, आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा नाम जब हम वेलफेयर ट्रस्ट की बात करते हैं
वो है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट और उसके डायरेक्टर रेहान यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आपका शुक्रिया, आप इतने अच्छे कॉज पे काम कर रहे हैं और यकीनन इस पर पूरी कौम जो है वो हर शोबे के लोग जो है वो काम कर सकते हैं। यकीनन आप लोग जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सैलाब मुतासरीन की वहाँ जाके मदद करें, आप यहाँ बैठकर भी उनके लिए बहुत बिल्कुल कुछ कर मुझे ऐसा लगता है रेहान साहब कि मदद करना आपको यहाँ से शुरू करना होता है, अपने ब्रेन से। आप यहाँ पे जब पहली मदद कर देते हैं तो फिर आई थिंक फिर बाकी चीज़ें बहुत सेकेंडरी स्टेप होता है, प्राइमरी तो यहीं से होता है। आलमगीर वेलफेयर कब से काम कर रही है, क्या क्या काम कर रही है? तो ज़माना हो गया जी, 1994 में हमने काम शुरू किया था और तकरीबन 28 साल से ऊपर हो गए हैं। ज़ीरो से काम स्टार्ट किया था, शादी हॉलों से बचा हुआ खाना जमा करते थे और मैंने मैट्रिक किया था उस वक्त। मैं उस वक्त से आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के लोगों मतलब साथ हूँ और उस ज़माने में हम शादी हॉलों का बचा हुआ खाना जमा करने से लेके और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, लोगों ने हमारे काम को देखा और फंड्स देते चले गए। इस वक्त हम तकरीबन 250 करोड़ रुपए लोगों में तकसीम कर रहे हैं और यकीनन ये जो 250 करोड़ रुपए तकसीम कर रहे हैं यानी इसका काम कर रहे हैं तो ये लोगों की तरफ से दिया हुआ ही पैसा है ना। तो इसमें सबसे बढ़कर जो हमारा काम होता है वो हेल्थ के हवाले से होता है, फिर एजुकेशन के हवाले से है और फिर गरीब बच्चियों की शादी है और उसके बाद तकरीबन 60 से ज़्यादा शोबे हैं जिसमें हम काम कर रहे होते हैं कि आप यानी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन लोगों के लिए काम हो जो कि मुस्तहिक कहलाते हैं। अगर हज के हवाले से बात आएगी तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट करता है, कुर्बानी के हवाले से बात आती है तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट पायनियर है, लोगों को सिखाया है हमने। सदक़े बकरे के हवाले से बात आती है तो हमारा नाम है, गुस्ल और कफन के हवाले से बात आती है तो हमारा नाम है। ये तो वो हैं जो मुस्तहिक नहीं लोग हैं उनके लिए काम आते हैं। बाकी बहुत सारे शोबे हैं, हम राशन में मदद कर रहे हैं, खानों में मदद कर रहे हैं लोगों की और बच्चों यानी लोगों को कपड़े दे रहे हैं, दीगर ये हैं वो आम हालात जिस वक्त हम ये काम कर रहे होते हैं। अब जो है वो तो सारी चीज़ें जो हैं उससे बढ़कर है फ्लड और ये सारी चीज़ें इस वक्त सेकेंडरी हो गई हैं। प्राइमरी कॉज जो है वो है सैलाब मुतासरीन की इमदाद। बिल्कुल, उसके लिए आलमगीर ट्रस्ट क्या कर रहा है? नहीं, जैसे सब लोग कर रहे हैं काम, हम भी काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जैसे आपने कहा था अभी ट्रांसमिशन से पहले आप ये कह रहे थे कि जी कुछ काम दिल से होते हैं और कुछ काम जहन से हो रहे होते हैं। ठीक है, हमने भी यही किया। हमारे ट्रक्स आपको जाते हुए कहीं नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम तकरीबन 10 करोड़ रुपए की इमदाद लोगों में जो है वो तकसीम कर चुके हैं और ये सोशल मीडिया पे हम ऑन एयर करते हैं। 5 तरीक़ों से हम काम कर रहे हैं। पक्का पकाया खाना, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा ख़ानदान उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वाटर फ़िल्टर, वाटर केन, टैंक की सूरत में हम काम कर रहे हैं। खेमाजात, कैंप्स और तिरपाल की सूरत में हम दे रहे हैं और सबसे बढ़कर इस वक्त जो चीज़ है वो मच्छरदानियाँ, मच्छर के हवाले से बचाव के तरीके और मॉस्पेल तो किसी प्रोडक्ट का नाम है, आपने ले लिया है। अभी तो जो हम तो सर ओपनली अब ले रहे हैं क्योंकि यही लोगों तक मॉस्किटो रेपेलेंट जो होता है उसके हवाले चलाते हैं। राशन, ये सबसे चीज़ है जो हम काम कर रहे हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में हमारे तकरीबन 25 बेस कैंप हैं फ्रॉम डेरा इस्माइल खान टू यानी मटियारी और बदीन, यानी टॉप टू टेल, यानी पाकिस्तान का टॉप जो है वहाँ से लेके, इसमें सवात भी शामिल है उसमें, यानी KPK, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं उन जगहों के नाम भी इसमें बता सकूंगा कि कहाँ कहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर जस्ट टू स्टॉप यू, ख़वातीन और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की जो अकाउंट डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही हैं। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर मुकीम हो, कहीं पे भी हो, आपके अतियात को हम वेलकम करते हैं। आप भी इस कार्य खैर में साथ दीजिए क्योंकि बहुत सारे मुस्तहिकीन हैं, सलाबज़दगान हैं जो कि इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं, हाथ उठाए मदद मांग रहे हैं। प्लीज़ मदद कीजिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त लोगों को ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो नॉन ऑर्गेनाइजेशंस को तो देखते ही हैं, इसके अलावा वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखते हैं जो जिनके पीछे कोई बड़ा नाम नहीं होता। और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट उन ऑर्गेनाइजेशन में पूरे मुल्क में शायद वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पीछे आपको कोई नाम नज़र नहीं आएगा, वरना आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम उठाएं तो उसके पीछे कोई बड़ा नाम होता है। मैं अपनी बात कर लूँ जी, मैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के डे 1 के से साथ हूँ, लेकिन मुझे बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत जानते नहीं भी होंगे तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता मेरे नाम के साथ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट लगता है तो लोग मेरी इज़्ज़त करने लग जाते हैं। तो मकसद ये है कि हम आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से जो काम कर रहे हैं वो ये हैं
कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उन जगहों पर, जैसे मिसाल के तौर पर बदीन का इलाका है, तो बदीन के इलाके में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो पानी में डूबी हुई हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कराची से ट्रक भेजें, अपना ज़र मुबादला खर्च करें, यहाँ से इतना पेट्रोल खर्च करें। हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों से कहें कि आप हमें, और जो दे रहे हैं लोग सबसे ज़्यादा जो है नकद अतियात दे रहे हैं, तो लिहाजा उससे हम बदीन से ही चीज़ें ख़रीदते हैं, बेसिक नीड्स खरीदते हैं। शुरू में हमने ज़रूर कोशिश की थी कि उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हो, लेकिन अब बेसिक नीड्स में क्या है, खाना, यानी अगर आटा हो तो आटे की सूरत में, ऑयल हो जो बहुत महंगा हो गया है वो हो, और चावल हो, ये 3 वो चीज़ें, और नमक हो, ये 4 वो चीज़ें हैं जो उनको कम अज़ कम भूखा नहीं रहने देंगी। यानी अगर वो उसका पराठा बना के या उसकी रोटी बना के, जो एक तरीक़ाकार होता है उस कल्चर में। अब मैं अपने देखने वालों से, और बेशक बहुत जज्बात हैं, लोग चाहते हैं सब कुछ करें, लेकिन मैं इस हवाले से ये बात ज़रूर कहूँगा कि देखें, इस वक्त आप एक मिनरल वाटर की बोतल दे रहे हैं जो 60-70 रुपए की पड़ती है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 125 रुपये 130 रुपये की पड़ जाती है। तो क्या ज़रूरी है कि आप किस वक्त तक उनको मिनरल वाटर पिलाते रहेंगे? उससे बहुत बेहतर है कि आप उनके लिए पैसे दीजिए उन ऑर्गेनाइजेशन को जिनको आप जानते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दें, उनको दें जिससे आपका दिल मुतमईन हो। आप उनको दीजिए, उनसे कहिए जी फ़िल्टर ख़रीद के उनको दें, वो उस फ़िल्टर ख़रीद के उनको देंगे तो बनिस्बत उसके वो फॉर एवर, मतलब बहुत दिनों तक चलेगा, फॉर एवर तो नहीं, बहुत दिनों तक चलेगा। तो थोड़ा सा दिल की सुनिए, अकल की किया कीजिए। वो खुमार 12 बकवी का शेर है, तो लिहाजा अपनी दिल की भी सुनिए और अकल के साथ इस काम को किया कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो अतियात हैं उनको भी बहुत सेंसिबली आपको देना। वैसे कौन कौन से अतियात हैं जो कि इस वक्त कराची के कैंप्स में लोग जमा करा सकते हैं? सबसे बढ़कर तो आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग सबसे आसान है। आप अपने बेड पे लेट के आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को डोनेशन दे सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के भी आप डोनेशन दे सकते हैं। बस मैंने उससे एक बेड पे स्टेप लेटना पीछे चला जरूरी गया मैं एक स्टेप और पीछे चला गया, मैंने और आराम उस पर चला गया। लोगों को यानी आसान ये है कि वो अपने घर से बैठे बैठे डोनेशन दे सकते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी वेबसाइट पे जाके हमारा मर्चेंट अकाउंट मौजूद है, वहाँ से दे सकते हैं। और अब तो रोशन डिजिटल खिदमात मौजूद है, रोशन डिटेल स्क्रीन पे भी आ रही है। जी बिल्कुल, ये मीज़ान के अकाउंट्स हमारे चल रहे हैं, उसमें दे सकते हैं। और नहीं तो हमारी फेसबुक पेज पे जाएं, हमारी वेबसाइट से रुजू करें, वहाँ तमाम डिटेल्स मौजूद है। और यकीन जानिए, हमें इस बात का यकीन है कि आप हमसे पूछे ना पूछे, लेकिन एक ज़ात ऐसी है ज़रूर पूछेगी हमसे, और हमसे एक एक चीज़ का सवाल होगा। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी काम आपसे ले रहे हैं, आपकी अमानत है, और उस अमानत को इस तरह से खर्च करें कि उससे पहले हमारे सामने ये जुमला हो कि अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह जब देख रहा होता है तो अल्लाह तमाम चीज़ों को जानता है। और ये बात जो है, ये मेरी सिर्फ चैनल की हद तक नहीं है, ये हकीकत में ये हकीकत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी, कि अल्लाह देख रहा है। तो लिहाजा आपके एहतियात जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा जो है वो शफाफियत के साथ खर्च होंगे। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं न्यूज़ 1 एक बहुत बड़ा नाम है न्यूज़ चैनल्स में। न्यूज़ 1 ने भी हमारी नशरियात को ज्वाइन किया है, न्यूज़ 1 की ऑडियंस ने भी हमें ज्वाइन किया है। अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, ये वक्त है मदद करने का, अतियात देने का। बहुत सारे लोग इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल मरहले में फंसे हुए हैं। मासूम बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, इस तरह के बुज़ुर्ग हैं जिनके लिए कम्यूटेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है। वो व्हील चेयर से कासिर है, वो स्ट्रेचर्स वहाँ मौजूद नहीं है, चादरें नहीं हैं, कंबल, तकिया। मतलब अगर आप इस वक्त एक बहुत ही पुरसकून मकाम पर हैं, चाहे जो कि यकीनन अल्लाह ताला ने आपको अच्छा घर अता किया होगा, तो आप सिर्फ काउंट कीजिए कि आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं। मौसम आपकी मर्ज़ी का है, जगह जहाँ बैठे आपकी मर्ज़ी की है, लोग आपकी मर्ज़ी से आपसे बात कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे। ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी लग्जरी होती है, जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी अता होती है, वो यही है कि आप अपनी मर्ज़ी कर सकें, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें। और अगर जब आपको हालात किसी इस तरह की चुंगल में धकेल देते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ फंस जाते हैं, तो वो एक बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। तब आप अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, माफ़िया मांगते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ये जो आजमाइश का वक्त है, ये एक तंबीह भी है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि आपको पता है तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला हुआ है।
और अल्लाह ताला की लाठी भी बेआवाज़ होती है। ये दोनों चीज़ों को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हैं रेहान यासीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनके जो अकाउंट डिटेल्स हैं वक्तन फ़वक्तन आपकी स्क्रीन्स पे भी आ रहे हैं। आप लोगों ने एहतियात देने हैं। मुझे लगता है कि ये लोग काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। जितने भी इदारों से हम आपको मुतारफ़ कराते हैं वो बहुत अरसे से रिहैबिलिटेशन का, चैरिटी का काम कर रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो बेहतरीन जो डोनेशन होता है वो आई थिंक एक रकम होती है जिससे ये लोग एक अपने इंटेलिजेंस से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे उसको सही तौर पे एक एहतियात उस रकम से ख़रीद सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग जज्बात में आके बहुत सारी चीज़ें देते हैं और उन चीज़ों की एक्सेस हो जाती है, कसरत हो जाती है, फिर उनमें से बहुत चीज़ें ज़ाया भी होती हैं। तो बेहतरीन एहतियात मेरे ख़्याल से इस वक्त रकम की होगी जो ये लोग अपने तजुर्बे से बेहतरीन एहतियात उससे ख़रीद सकते हैं। ख़वातीन और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ललकार ट्रांसमिशन जारी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मैं ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। ललकार ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक बार फिर हमारे शो का हिस्सा बने। और आप सबका शुक्रिया, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने दिल खोल के एहतियात दिए, जिन लोगों ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एहतियात दिए। उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने सोचा कि अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी होती तो हम ये करते। आजकल के दौर में इस तरह की सोच होना भी एक बहुत बड़ी बात है। आप सबका शुक्रिया कि आप लोग ये सोच रहे हैं। और उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने इस तरह के हालात में उन तमाम ज़रूरियात की चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी हैं। आप लोगों का शुक्रिया मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ क्योंकि कहा यह जाता है कि जलील करने के भी बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। किसी को अगर जलील करो या किसी को अगर कभी कुछ सिखाना भी हो तो उसको कुछ ज़्यादा इज़्ज़त दे दो तो वो शायद शर्मिंदा हो के इस तरह की हरकतें ना करे जो उनको नहीं करनी चाहिए। इतने अफसोस की बात है कि आप हम में से ही हैं, आप हमारे ही बहन भाई हैं, आप हमारे ही मुल्क का हिस्सा हैं और आप उन तमाम ज़रूरियात की चीज़ों की कीमतें बढ़ा चुके हैं। 1700 की चीज़ 6000 रुपये की, 5000 की चीज़ 20,000 की। उसके बाद अगर मनपसंद कीमत नहीं मिल रही हो तो आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके वो चीज़ें कहते हैं ही नहीं, कहीं और से ले लो जाके। ये कोई बाहर के लोग तो नहीं हैं, ये कोई दुश्मन ममालिक के लोग तो नहीं है, ये आप ही हैं, ये हम ही हैं। और अफसोस यहाँ होता है कि हम जब बात करते हैं कि आइडियोलॉजी की, पाकिस्तान की, यूनिटी की, मुत्तहिद होने की, 14 अगस्त की, हम सब आज़ाद हैं। जब मैच जीते हैं तो सब साथ हो जाते हैं। जब कभी भी 14 अगस्त आता है या कोई बड़ा दिन आता है पाकिस्तान का, हम सब यकजा हैं, एक हैं। आपको पता है खुशी में तो सब साथ होते हैं, जो लोग गम में साथ होते हैं, जो लोग मुश्किल वक्त में साथ होते हैं, असल साथी वही होते हैं। और आजकल जब ये मुश्किल दौर गुजर रहा है तो खौफ खुदा कहाँ गया, मुसलमान होना कहाँ गया, जो बार बार हम एक दूसरे को बताते रहते हैं कि हम बेहतर मुसलमान हैं। अरे तुमसे बेहतर नमाज तो मैं पढ़ लेता हूँ, अरे ये इबादत का तरीक़ा सही नहीं, ये इबादत का तरीक़ा सही है। ये हम इतने बड़े मुफक्किर बन जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो आज वो सारा जो आपकी एजुकेशन है इन चीज़ों से मुताल्लिक़, जो आपका नज़रिया इन चीज़ों के मुताल्लिक़, वो कहाँ चला गया। ये तमाम उन ताजिर हजरात से मैं बात करूँ जिन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को छुपा दिया है कि चाहिए तो इतने में लो वरना कहीं और चले जाओ। ये जो अकड़ है ये आपको सूट नहीं करती। आप और हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी का क्या हाल हुआ वो ये सैलाब ज़दगान आपको ख़ुद बता रहे हैं। मिट्टी को कभी भी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। हम एक दिन खुद भी मिट्टी में मिल जाएंगे ख़वातीन और हज़रात। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना दिल मोम कीजिए। लोगों का दर्द दिल अपने दिल में ज़रूर रखिए, उनकी तकलीफ़ को महसूस कीजिए। क्योंकि जिस तरह मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो ज़्यादती भी मत कीजिए। आप वेलफेयर में काम कर रहे हैं रेहान, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम आलमगीर वेलफेयर में। कभी कोई ऐसे वाक़यात हुए जिनसे बहुत ज़्यादा दिल टूटा हो आपका, या ऑफ कोर्स आई थिंक आप एक इंसान हैं और इस तरह के उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं वेलफेयर के कामों में। जी जी बिल्कुल, हर तरह के लोग हैं माशरे में मौजूद हैं, और दिल तोड़ने वाले भी हैं और दिल जोड़ने वाले भी हैं। और ये हकीकत है कि दिल तोड़ने वाले
ठहर के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। तो वो असल में बात यह है कि लोग बहुत सारे जो है वो फिर कंधे पे हाथ रखते ना, कम होते हैं वो लोग जो कंधे पे हाथ रखें। अक्सर जो है वो जैसे कहते हैं ना लैग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। लोग जो है आप पर बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो है ना वो कह देते हैं कि जी आप गलत कर रहे हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमारा कुर्बानी का वक्त था, दूसरे दिन बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। 9 बजे शुरू हुई थी बारिश और 11:30 बजे तक बारिश चलती रही थी। 11:45 बजे लोग आए हमारे पास और आके कहने लगे कुर्बानी हो गई हमारी, दीजिए। अब ये हैरतनाक बात थी कि यार आप सोचें तो कि 2.5 घंटे की कराची में बारिश होना, कराची को क्या हशर होता है, डूब कराची जाता है का। कराची। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ड्यूरिंग रेन जो है वो हमारे पास, अच्छा जब हमने कहा जी आपकी तो अभी नहीं हुई, थोड़ा टाइम लगेगा, तो कहने लगे जी ये कोई तरीका है, ये कोई आपका वो है, आप हमें फ़ोन करें। एक अब हम 5,000 से ज़्यादा कुर्बानी लोगों की कर रहे हैं। शायद कराची में वाहिद इदारा है, वेलफेयर इदारा, जो उनको गोश्त बड़े तरीके से फराहम करते हैं। तो ऐसे मौके पे फिर क्या होता है, आदमी क्या करता है, तो हमारा भी ना ऊपर वाली चीज़ जो है वो गर्म हो जाती है बाज़ दफ़ा। नेचुरली इंसान है। अच्छा, इसी तरह से कुछ लोग ड्यूरिंग रेन जो है वो बात कर रहे हैं कि जी आप हमारा जानवर आज कुर्बान नहीं कीजिएगा क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो कल कीजिएगा। मसला ये है कि भाई ये तो सारा कुछ एक प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस होता है। आपकी तमाम चीज़ें, आपका ऑपरेशनल मामलात अलग होते हैं, आपके और दीगर चीज़ें होती हैं, तो वो सब जा चुकी होती हैं, फिर उनके हालात के मुताबिक काम करते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन हुई जब बारिश हुई, तो वो वहाँ पर इतना ज़बरदस्त तरीका हुआ कि वो पानी आके और बहने लग गया। तो वो बहने जब लगा तो हमने अपने जो कुर्बानी हो रही थी जहाँ पर, वहाँ से हमें पता लगा जी वो गोश्त उठा के उसको अंदर लेके गए ताकि वो ख़राब ना हो। उस दौरान जो वो बकरे वगैरह थे उनके पाए बह गए। तो लोग आने के बाद हमसे कहने लगे यार पाए हमारे कहाँ चले गए। वो पाए जो है ना वो, अच्छा फिर इस बात की भी आप मुझे यकीन दहानी कराइए कि मेरे ही बकरे के पाए हैं। तो बहुत मज़े की सिचुएशंस आती है कि इस तरह की बातें करते हैं लोग। ये प्रैक्टिकल जोक है जो हमें नज़र आते हैं ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं जी बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमारा काम किया, लेकिन वो कम लोग होते हैं दर्द दिल रखने वाले और किसी का दिल बढ़ाने वाले। आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के। और बहुत शुक्रिया रेहान यासीन ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का काम कर रहे हैं बहुत अरसे से, और इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए बिल्कुल पेश है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। इस वक्त ललकार ट्रांसमिशन का वक्त हुआ जाता है। ये वक्त है पूरी कौम के यकजा होने का, एक होने का और सैलाब ज़दगान के लिए आगे बढ़ने का। हम रोज़ाना आपकी मुलाकात उन तमाम बेहतरीन इदारों से कराते हैं जहाँ पे आप अपने एहतियात दे सकते हैं और इन मासूम लोगों की मदद कर सकते हैं। आज हमारे साथ रेहान भाई मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही ट्रस्टेड नाम है। आप अपने एहतियात आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए ताकि ये जो काम कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन का, रेस्क्यू का, वो इनके लिए आसान हो जाए। मुझे बात बताएं रेहान भाई, आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं वैसे? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने रेहान भाई कहा, आप इससे पहले सर कह रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं सर वाला आदमी नहीं हूँ, मतलब मेरे सर तो मौजूद है। अच्छा जी, बिल्कुल चैलेंजेस होते हैं हर किसी भी काम के लिए जो है ना। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं और आपकी इनकम कम होती है। ठीक है, इसका तनासब जो है ये आपने रखना होता है। ठीक है, अब लोग तो, हमारे मुल्क की जो हालत है वो तो ये है कि लेने वाले जो हैं वो तो कई हज़ार होते और देने वाले 1 या 2 होते। ठीक है, और बहुत आसान बात होती है कि अगर हम 1,000 लोगों की ओपीडी कर रहे हैं, उन 1,000 लोगों के पीछे 2,000 लोग पीछे खड़े हुए होते हैं कि शायद हमारा नंबर आ जाए। तो जब वो 1,000 लोगों की ओपीडी करके हम ख़त्म हो जाते हैं, तो वो जो 1,001वां बंदा होता है ना, वो आके हमें वो आपका है ना ललकारता है हमें ना।
तो वो हमें वो चीज़ें वो करता है इस तरह से कि जनाब ये आप अपने रिश्तेदार, यानी वो 1,000 जो होते हैं मेरी खाला के बेटे, पुप्पी के बेटे, मामू के बेटे होते हैं, वो मेरे रिश्तेदार होते हैं सारे, जो अलग अलग होते हैं रोज़ाना। तो लिहाजा वो वहाँ पर खड़े होके, तो ये तो वो चैलेंज है जो सबसे बड़ा है पैसों का, जो हर ऑर्गेनाइजेशन को होता है, जो हर यानी किसी भी, पाकिस्तान में तो ये सबसे बड़ा खुद पाकिस्तानी हुकूमत को चैलेंज है कि अखराजात ज़्यादा हैं और वसाइल कम हैं। सबसे बड़ी इसके बाद जो आता है ना, वो ख़ास तौर पर हुकूमतों के हवाले से आता है। फेडरल गवर्नमेंट के मसाइल हैं, सूबाई हुकूमतों के मसाइल हैं। हम ये कहते हैं कि आपको जो कह रहा है ना, हम तो बात ही नहीं करते कि आप करप्ट हैं या आप बहुत अच्छे हैं। हम बात ही नहीं करते कि आप कौन हैं और आप क्या नहीं हैं। तो बात ये करते हैं कि आपके पास आपने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए कि जी किसी भी इदारे को एग्जिम्पशन देने के लिए ये पैरामीटर्स से आप गुजर जाएंगे तो आप सही होंगे। उसके बाद फिर क्या मसाइल है, फिर आपके लोग जो हैं वो क्यों हमें ऐसा करते हैं कि जी ये करोगे तो, मैं आप समझ गए होंगे ये करने का क्या मतलब है। वेलफेयर फंड होता है एक, तो वेलफेयर फंड में आप कुछ करोगे तो हम कुछ करेंगे। ये बड़े मसाइल होते हैं, बड़े तकलीफ दे होते हैं। बताते भी हैं कि जनाब ये ज़कात और इसका है, तो भी वो नहीं करते। लेकिन अच्छे लोगों की कमी नहीं है, मैं हर जगह ये बात करता हूँ। जहाँ पर शैतान की चीज़ें हैं वहाँ पर रहमान की चीज़ें भी हैं। तो ऐसा ही है, ये जो हमारे 28 साल गुजरे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें लोगों ने सपोर्ट नहीं किया हो। हमें सपोर्ट सबसे बड़ी जो है ना, आप बैठे हुए ना, आप हमारा नाम ले रहे हैं, हमें अच्छा कह रहे हैं, तो ये सपोर्ट ही तो है आपकी। ये जो कंधे पे हाथ रखना है ना, ये दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी सपोर्ट है। उसके बाद फिर आ जाती है कि लोग आपसे कहते हैं जी मैं इस जगह बैठा हुआ हूँ, आपको कोई भी काम होना आप मुझसे कहिएगा, इंशाल्लाह आपका काम कराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं और ये टॉप टू बॉटम है। ये मैं आपको बताऊं, इतने बड़े ब्यूरोक्रेट है, कितने अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं। अभी उन्होंने 10 लाख रुपए का चंदा दिया और कहा कि जी मेरी तरफ से आप ये फलानी जगह पर काम कराइए। इसी तरह से वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी वो नाम भी लेना पसंद नहीं करते। इसी तरह से लोग ये कहते हैं बहुत, यानी ये मैंने एक मेल ब्यूरोक्रेट का बताया, एक फीमेल ब्यूरोक्रेट है बहुत बड़ी एक, यानी जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं ना उसकी वो हेड है। उन्होंने कहा कि जी वो आके रोने लगी कि मैं इस वक्त जज्बात में हूँ, तो मुझे जो है आप बताइए मैं किस तरह से दे सकूँ। तो इतने अच्छे लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान कायम ही इन लोगों की वजह से। तो लिहाजा ये जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ पर जो है ना प्लेजर्स भी हैं। वहाँ पर लोगों की तरफ से जो अच्छाइयाँ हैं ना, जब आदमी चैलेंजेस का सोचता है ना तो मायूस हो जाता है। और फिर जब ये प्लेजर्स मिलते हैं ना तो इसके लिए फिर इतना दिल खुश होता है। कोई आगे चला जाए, मैं बताऊँ ना, वो मैडम आई आके मुझसे 1 घंटे तक बातें करके गई, जाते हुए कह के गई कि तुमसे बातें करके जो है ना दिल जो है ना हल्का हो गया। जाहिर है, और पैसे भी दे के गई, यानी लोग बातें सुनने के पैसे देते हैं, उन्होंने मुझे बातें सुनने के, यानी उन्होंने मुझे इदारे को पैसे दिए। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो चैलेंजेस भी कह सकते हैं, उनको प्लेजर्स भी कह सकते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, यही जिस तरह अभी रेहान साहब ने कहा कि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, हमें हमेशा अच्छाइयों पे फोकस करना चाहिए। लेकिन एक जो बहुत ही बड़ी बात है वो ये है कि अच्छे होने का कोई वक्त नहीं होता, सुधरने का कोई वक्त नहीं होता, नेक होने का कोई वक्त नहीं होता। आप जब भी अपनी ज़िंदगी को, अपने अमाल को बेहतर करना चाहते हैं, आप पहला कदम उठा सकते हैं। और आपके इर्द गिर्द बेतहाशा इस तरह के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जो कि बहुत सारे इस तरह के लोगों को हम भी जानते हैं, जो कि पहले बेरा रवि का शिकार होते हैं, फिर एकदम से उन्हें एक अवेकनिंग होती है और वो अपनी जो ज़िंदगी की तर्ज है उसको बदल लेते हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर करते हैं और सही तर्ज अमल पर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त आपका 75% मुल्क पानी में डूबा हुआ है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि मिट गए हैं, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया है। जो ब्रिजेस थे, जो एक ताल्लुक़ कायम करते थे एक इलाके से दूसरे इलाके तक का, रसाई का जो सिलसिला था वो मुनक़ता हो गया है। बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे होटल्स थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बनी हुई थी, जगह जगह से लोग अपने काम करके अपना ज़रिया माश कमाते थे, वो ख़त्म हो गया है। बेतहाशा मवेशी जिन पे आप एक बेसिक एग्रीकल्चरल लाइफ चलती है वो तबाह हो गई, ज़मीनें तबाह हो गई, फसलें तबाह हो गई। इनकी रिहैबिलिटेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले यही लोग पानी में कैद हैं। आपको पता है, पानी में जब आप कैद होते हैं तो आपकी स्किन जवाब दे जाती है, आपका एक ज़हनी तनाव का आप शिकार होते हैं, बेतहाशा बीमारियाँ आपके पीछे लग जाती हैं। वहाँ मच्छर हैं और कितने कीड़े मकोड़े होंगे, मासूम बच्चे भी वही हैं, जिस्म पे कपड़े भी नहीं हैं और
तीसरी जो सबसे ज़्यादा एक फ़िक्र करने की चीज़ है कि मौसम बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है, और हमें हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में बारिशें तो करें लेकिन सिर्फ रहमतों की बारिशें हों, हम सिर्फ रहमतों में नहाए रहें, रहमतों में डूबे रहें। और इसी दुआ के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का कि ये लोग काम कर रहे हैं। ये भी, इस ट्रस्ट में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो किसी माँ के बच्चे ही हैं, वो भी तो किसी की औलादें ही हैं, किसी के घर के सरबराह हैं, चश्मो चिराग हैं। किसी ने एक कदम उठाया है इन लोगों की रिहैबिलिटेशन और इन लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने का जो सैलाब ज़दगान है, तो इनको भी हम सलूट पेश करते हैं और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे। और आप लोगों के लिए हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी इस काबिल बनाए, आपको इतनी इस्तिताअत दे कि आप इस कार खैर में, इस मदद में हमारे साथ शामिल हो। बहुत शुक्रिया रेहान, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, लेकिन इसी सोच के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि आपने आज अतियात देने हैं और आज ही मदद करनी है। कल सुबह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।